अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई नोटिस आता है ख़ास करके काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो हमारे मन में बहुत तरह के सवाल पैदा होते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन पैदा होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे और क्या और कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपका जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हो सकता है। तो इसी क्रम में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट के अलावा जैसे कि आपका 10-12 या फिर फ़ौक़ानिया और मौलवी का जो सर्टिफिकेट है, उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपका जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है एसडीओ के यहाँ से जो आपका एफिडेविट देना होता है, वो एफिडेविट के बिना आपका ज्वाइनिंग है वो नहीं हो पाएगी, वो कंपलसरी है, उसके बिना आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। हाँ, दूसरा है आपका जो आपका एसपी ऑफिस से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो बिल्कुल चाहिए, उसके बिना भी आपका जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हो पाएगी। और तीसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दहेज वाला एफिडेविट था, वो आपको देना है, चाहे अगर आप नोटरी से करा के दिए हैं या फिर आपका सेल्फ अटेस्टेड करके दिए हैं, वो दोनों ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। और ये जो 3 डॉक्यूमेंट है, आपका एसडीएम कोर्ट से एफिडेविट और एसपी ऑफिस से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दहेज का जो एफिडेविट है, वो ये तीनों सर्टिफिकेट है, इसके बिना आपका जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हो पाएगा जब तक ये तीनों सर्टिफिकेट आप जमा नहीं करते हैं। तो जो भी उम्मीदवार अभी काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो वो इन तीनों डॉक्यूमेंट को हर हाल में बनवा लें। और उसके अलावा अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो वो बनवा लें, अगर आपका बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप ज्वाइनिंग के टाइम पे भी देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना लें, ताकि आपके सर से बोझ हट जाए कि हमको कोई डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो इससे अच्छा ये होगा कि अभी ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें और अभी ही आप ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो जमा कर दें। बाकी उर्दू निर्देशालय में काउंसलिंग करवा चुके हैं और कुछ डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पाए हैं, तो उनको हर हाल में अपना जो भी डॉक्यूमेंट, चाहे आपका एसडीएम कोर्ट से जो आपका एफिडेविट था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, या फिर आपका दहेज वाला जो सर्टिफिकेट है, अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपने जमा नहीं किया है, तो उस सर्टिफिकेट को हर हाल में आप जमा ज़रूर से करवा लें, जो आपका डेट दिया गया है 6 फरवरी और 7 फरवरी को। तो क्योंकि इन सर्टिफिकेट के बिना आपका भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, जब तक ये सर्टिफिकेट आप उर्दू निर्देशालय में जमा नहीं करेंगे तब तक आपका जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एक और अहम बात आती है, तो जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको एनओसी कब देना है, तो उनको एनओसी भी अभी ही देना है। अगर आप एनओसी अभी नहीं देते हैं, क्योंकि आप जब तक एनओसी नहीं देंगे तो आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, चाहे आप टीचर में करते हो या फिर और किसी विभाग में करते हैं, तो आपको वहाँ से एनओसी लेके ज़रूर देना होगा। टीचर वालों की बात करें तो जो लोग बीपीएससी से आए हैं उनको तो एनओसी बिना रिज़ाइन के नहीं मिल सकता है। जब आप रिज़ाइन करेंगे तभी आपको एनओसी मिलेगा, बिना रिज़ाइन का आपको एनओसी आपका डिपार्टमेंट नहीं देगा। लेकिन जो लोग नियोजित शिक्षक है, यानी कि बीपीएससी से पहले के उम्मीदवार हैं, उन लोगों को हो सकता है कि एनओसी मिल जाए, क्योंकि उन लोगों को अभी राजकीय दर्जा नहीं दिया गया है, तो वो लोग को हो सकता है कि एनओसी मिल जाए। और जो उर्दू अनुवादक में ज्वाइन हुए हैं, उसमें बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे रहे हैं जिनको रिज़ाइन करने से पहले भी एनओसी दे दिया गया था। तो जो लोग पहले से नियोजित हैं, हो सकता है कि आपको एनओसी मिल जाए, तो आप एनओसी लेकर एनओसी को जमा ज़रूर कर दें उर्दू निर्देशालय में, क्योंकि जब तक आप एनओसी जमा नहीं करेंगे आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। और जो लोग बीपीएससी से हैं उनको तो एनओसी नहीं मिल पाएगा, अगर आप अपना जॉब छोड़ेंगे तभी आपको एनओसी मिल पाएगा। इस संबंध में कुछ लोगों का डीपीओ से भी बात हुई थी, तो डीपीओ ने कहा है कि जब तक हमारे यहाँ से रिज़ाइन नहीं देंगे तब तक हम एनओसी कैसे दे पाएंगे। आप दोनों जगह तो एक साथ नौकरी नहीं कर सकते हैं, किसी एक जगह तो आपको छोड़नी पड़ेगी अगली नौकरी के लिए। तो अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको टीचर की नौकरी पहले छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको एनओसी मिलेगा। और जब आप एनओसी उर्दू निर्देशालय में जमा करेंगे तभी आपको उर्दू निर्देशालय आपका ज्वाइनिंग कराएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर देख लें। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो ऐसे उम्मीदवार जो अपना नौकरी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ख़ास करके टीचर में हैं और वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग काउंसलिंग नहीं करवाएं। अगर आप काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो वो सीटें बच जाएगी और हो सकता है कि
जिन उम्मीदवारों की 1 नंबर या आधे नंबर से छूट रहा है ये नौकरी, उन लोगों की नौकरी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।